नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ में अभिषेक मिश्रा। मुद्दे की बात में आज बात करने वाले हैं विपक्ष के सरकार पे लगातार लखीमपुर कांड को ले रहे सवाल को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पिछले रविवार से लेकर के शुक्रवार तक का घटनाक्रम विपक्ष के लिहाज से काफी मायनों भरा रहा। पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचे लखीमपुर खीरी, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उसके अगले दिन अखिलेश यादव और सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचते हैं तमाम उन पीड़ित किसानों के दरवाजे पर। और उसके बाद शुक्रवार के दिन पहुंचती हैं हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल से, और इसके साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने दावा किया था कि 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ में लखीमपुर खीरी आएंगे, वो आए तो गाड़ियां लेकिन बाहर ही पहले बहुत दूर रोक ली गई थी। यानी कि यूपी में एक छोटे सदस्यीय दल के साथ में नवजोत सिंह सिद्धू आए और उन्होंने विपक्ष में जिस तरीके के सवाल सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं उसको लेकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पहले वो पलिया गए, लवप्रीत सिंह के परिवार से मिले। उसके बाद निघासन, जहां रमन कश्यप जिस पत्रकार की मृत्यु हो गई थी उसके घर गए। उसके बाद में आखिर में धौरहरा में भी वो दूसरे किसान के यहां पर उनके पीड़ित परिवार से मिलने गए। इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सियासत जोरों पे हर विपक्ष लगातार सरकार से मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करता रहा। लेकिन इस बीच पुलिस की कार्रवाई को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल दिखाई दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जब उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दायर करके अपने पक्ष को रखा तो ये कहा कि आशीष मिश्रा, जिसकी गिरफ्तारी और जिसको लेकर के पूरा बवाल लखीमपुर में इस वक्त मचा है, वो कल यानी कि शनिवार को 11 बजे एसआईटी के सामने पहुंचेंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन इस बीच लगातार विपक्ष ने सरकार पर आरोप भी लगाया कि मंत्री के बेटे होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रही और यूपी पुलिस इतनी धीमी रफ्तार से इस मामले में कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में 7 अभियुक्त आरोपी इस वक्त सामने आ रहे हैं, जिनमें से 2 को पहले ही शामिल कर लिया गया। आरोपी में आशीष पांडे और लवकुश, इनके नाम बताए जाते हैं। बाकी 3 उन लोगों के नाम अभियुक्त के तौर पर शामिल हैं जिनकी उस दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके अलावा आशीष मिश्रा, जिसे 2 बार समन दिया गया, पहले 8 तारीख को आने का और उसके बाद जब शुक्रवार को 10 बजे बुलाए जाने के बावजूद आशीष मिश्रा नहीं पहुंचा तो फिर दूसरा समन चस्पा करते हुए घर के सामने 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक बुलाया गया है। और उसके साथ ही साथ बात की जाए तो सुमित जायसवाल, जो वीडियो में दिखाई देता है उस गाड़ी से भागता हुआ, उसको भी पुलिस तलाश करके इंक्वायरी करने की बात कर रही है। इस पूरे प्रकरण में यूपी सरकार के पुलिस की जहां सवाल उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ में भी वो कहीं ना कहीं विपक्ष को सियासत करने का एक और मौका दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसे साफ तौर पर सरकार की साजिश करार दिया और उनके नेता ने यह तक कह डाला कि कहीं आशीष मिश्रा नेपाल तो नहीं भाग गया। इस पूरे मामले में साफ तौर पर पुलिस के रवैये और सरकार की तरफ से जो बार बार कहा गया कार्रवाई करने का दावा किया, उसकी धीमी रफ्तार विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी। और लखीमपुर खीरी में इस कांड के बाद लगातार तमाम नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा के इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद शुरू की। अब देखना होगा कि क्या शनिवार को आशीष मिश्रा एसआईटी के सामने पेश होंगे, क्या वो अपने बयान दर्ज कराएंगे या फिर कोई और तरीका इजाद किया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि यूपी की सियासत में लखीमपुर कांड इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बनता नजर आता है, जहां विपक्ष सीधे तौर पर राजनीति करते हुए सरकार को पूरी तरीके से इस मामले पर घेर रहा है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक, और मत भूलिएगा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।